हेलो डियर फ्रेंड्स, इस समय आप सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, एक इंसिडेंट देख रहे हैं जहां पर एक आईटीबीपी का जवान अपनी मदर का कटा हुआ हाथ लेकर के कानपुर कमिश्नरेट पहुंच गया। अब इसके बैकग्राउंड में जाकर के देखते हैं। जो विकास सिंह है, आईटीबीपी के जवान है, उनकी मदर बीमार है जिनका नाम निर्मला सिंह। उनको एडमिट कराया गया 13 मई को कृष्णा हॉस्पिटल जो कि टाटमील के पास है। जहां पर होता क्या है कि उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। फैमिली के जो एलिगेशंस वो ये है कि जो कृष्णा हॉस्पिटल का स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ था, उसने इस तरीके के इंजेक्शंस दिए जिसकी वजह से उनके हाथ में ब्लड क्लॉट हो गया और 17 मई को उन्हें पारस हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा और जिसके बाद उनका वो हाथ काटना पड़ा। जिसको लेकर के जो फैमिली मेंबर और ये जो जवान है विकास सिंह, इन्होंने एफआईआर करने की कोशिश करी लोकल थाने में, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। जिसके बाद उन्होंने अपनी जो 32 बटालियन महाराजपुर में वहां पे इन्फॉर्म करा और वो अपनी मदर का कटा हुआ हाथ लेकर के कानपुर कमिश्नरेट पहुंच गए। और उनके जाने के बाद थोड़ी ही देर बाद ये जो 32 बटालियन आईटीबीपी के कमांडेंट है गौरव जी, वो भी वहां पर पहुंचे और ऐसा माहौल बन गया कि जैसे यहां पर पूरी तरीके से क्लैश होने वाला है पुलिस और आईटीबीपी के बीच में। जिसको लेकर के बाद में आईटीबीपी और पुलिस ने भी क्लैरिफाई करा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये मीटिंग प्रायरली डिसाइडेड थी। सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि जब एक आईटीबीपी का जवान जस्टिस के लिए पूरी उसको अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है और कमांडेंट आता है, तो सोच लीजिए कि आप एक नॉर्मल सिटीजन के साथ क्या हो रहा होगा। हॉस्पिटल्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। दोनों ही हॉस्पिटल्स को लेकर के नोटिस जारी करी गई। कृष्णा हॉस्पिटल को कि उसने जो मेडिकल नेग्लिजेंस दिखाई है उसको लेकर के अपना क्लैरिफिकेशन दे। वहीं पारस हॉस्पिटल को यह कहा गया कि आपने वो जो एम्पुटेड हैंड था उसका डिस्पोजल क्यों नहीं करा, वो एक बायोलॉजिकल वेस्ट था, आपने वो उस जवान को क्यों दे दिया। सो फ्रेंड्स, हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि इस पे क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज होती है वो बहुत हाइप होती है लेकिन बाद में दिखाई नहीं देती है। लेकिन लास्ट मंथ भी अपने कानपुर के अंदर एक आहूजा हॉस्पिटल जिसका नाम आया था किडनी रैकेट में, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के कैसे किडनी एक पर्सन से ली जाती है और दूसरे पर्सन को बेची जाती है हायर रेट पे, वो भी। और कल्याणपुर रीजन में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि चुपचाप चल रहे हैं विदाउट एनी अप्रूवल। सो फ्रेंड्स, और हमारी जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो लगातार इसके ऊपर जांच करें और देखें, क्योंकि इस तरीके के हॉस्पिटल्स नॉर्मल लोगों की ही जान लेते हैं। क्यों? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन्हीं हॉस्पिटल्स के चक्कर में आ जाते हैं जहां पे कोई डॉक्टर का सर्टिफिकेशन नहीं। फिर इससे हमारे कानपुर की भी इमेज खराब होती है। कानपुर फेमस है कार्डियोलॉजी के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो रेजेंसी के लिए, शंकरा आई केयर हो चाहे वो खैराबाद आई केयर हो। सो फ्रेंड्स, आपका क्या ओपिनियन है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें उस जवान को जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस और नो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें और इस तरीके के एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, नेशन फर्स्ट।